सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो गाइज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज चलिए आज के वीडियो का टॉपिक बताने वाला हूँ। HTML का कोर्सेस है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पर VS कोड आप लोगों को इंस्टॉल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे VS कोड? यहाँ पर सिंपल क्रोम ब्राउज़र पर VS कोड लिख कर सर्च कर देना है और विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटिंग रिडिफाइंड करके आया हुआ है, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। मैं फोल्डर का नाम HTML लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल मैं राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड पर जाऊँगा, ठीक है। ओपन विथ कोड पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा फाइल है, ये फोल्डर है और ये रिप्लेस बटन है, ठीक है। आप लोग ऐसे करके फाइल फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। मैं फाइल बनाता हूँ index.html करके मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप लोग को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो है लाइव सर्वर, ठीक है। LIVESERVER सर्वर, लाइव सर्वर करके देख सकते हो आप। यहाँ पर जो है लॉन्च और डेवलपमेंट लोकल करके आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग का आइकन, ये इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है और नहीं होने के बाद आप लोग इंस्टॉल का बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं यहाँ पर जो जाता हूँ Shift+1 क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इमिट एब्रीवेशन करके आया हुआ है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक कर देता हूँ। ऐसे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है टाइटल पर डॉक्यूमेंट करके आया हुआ है, आप लोग ऐसे देख सकते हो। मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं HTML-कोर्सेस करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। HTML-कोर्सेस करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइटल ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, HTML कोर्सेस करके आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही करके टाइटल देना है आप लोग को। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल H1 टैग, ठीक है। H1 टैग लिखता हूँ। H1 टैग में मैं हेडिंग 1 लिखता हूँ, ठीक है। HEADINDR हेडर वाल लिख कर मैं देता हूँ और ऐसे ही करके मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 6 ऑफ फेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा और यहाँ पर 3 लिखूँगा, ठीक है। ऐसे ही करके 6 ऑफ हेडर होता है, ठीक है। H1 टैग 6 ऑफ H1 टैग होता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके देता हूँ, H5 देता हूँ, H5 ऐसे ही करके H6 देता हूँ, ऐसे ही करके यहाँ पर H6 देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही देने के बाद मैं यहाँ पर 2 3 करके देता हूँ। आप लोग यहाँ पर मेरा आउटपुट यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हेडर H1 टैग पर कितना बड़ा फ़ॉन्ट है और H2 में कितना है और ये छोटा छोटा करके आया हुआ है, ठीक है। ये SEO के लिए काम होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये बड़ा काम होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही देख सकते हो H1 टैग ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बढ़िया होता है क्योंकि ये आप लोग को कोई भी वेबसाइट सर्च करेगा ऐसे ही करके तो आप लोग को रैंकिंग में जल्दी आएगा, इसलिए आप लोग H1 टैग यूज़ कर लीजिएगा। नहीं तो ये छोटा बड़ा करने के लिए आप लोग टेलविन CSS यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये SEO में ज़्यादा काम लग सकता है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ और दूसरे टैग के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पर इमेज लिख देता हूँ P टैग लिखता हूँ। P टैग लिखने के बाद मैं लोरेम लिखता हूँ,
लोरेम लिखने के बाद मैं इंटर आन देता हूँ। इंटर मैं फिर से ऑल्ट जेड करूँगा। लोरेम 14 ऑफ कैरेक्टर करके आया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। मैं ऑल्ट जेड कर दूंगा। ऑल्ट जेड करने के बाद आप लोगों के पास जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना ही वर्ड्स आएगा, ठीक है। जितना वर्ड्स हटेगा उतना ही वर्ड्स देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर \n करके नीचे नीचे करके आया हुआ है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पर जो है लोरेम 14 ऑफ कैरेक्टर करके आया हुआ है, ऐसे ही करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इमेज टैग img पर चाहिए src और alt चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्रोम पर लोरेम पिक्सम करके सर्च करता हूँ। लोरेम पिक्सल करके मैं एक इमेज URL ले लेता हूँ, ठीक है। लोरेम LOREM PICSUM करके मैं लिखता हूँ, ठीक है। लोरेम पिक्सल करके आया हुआ इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और ये http://pixum.photos करके आया हुआ। मैं यही लिंक को कॉपी करता हूँ। ये कॉपी होने में कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, ठीक है। और यहाँ पर मैं माइनस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर सिंपल मैं लोरेम पिक्सम करके पिक्सम करके मैं लिख देता हूँ। PICSUM करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आउटपुट देखूँगा। आउटपुट देखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो होता है सॉफ्टवेयर आप लोग देख सकते हो। आउटपुट मेरा आ चुका है और यहाँ पर जितने बार मैं रिफ्रेश करूँगा उतना ही इमेज चेंज होने लगेगा, ठीक है गाइज। ऐसे ही करके आप लोगों को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर 6 देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो 6 विथ कितना बड़ा है देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर जो है इतना बड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोगों को देना है। और यहाँ पर मैं सिंपल VS कोड ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैं 3 दूँगा। 3 देने के बाद मैं यहाँ पर आउटपुट देखूँगा। मैं कहाँ क्रोम ब्राउज़र पर आ गया। यहाँ पर मैं आउटपुट देखूँगा और यहाँ पर मैं इतना बड़ा 300 ऑफ विथ इमेज देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइज, मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आप लोग लोरेम पिक्सल अल्टरनेटिव मैं क्यों लिखा हूँ मैं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दूंगा। यहाँ पर लोरेम पिक्सम करके आया हुआ है। यहाँ पर वो इमेज नहीं आया क्योंकि मैं वहाँ पर src का एक लिंक काट दिया था, एक वर्ड्स काट दिया था, इसलिए नहीं आया था। क्योंकि आइकन आया था। आइकन आने के बाद आप लोग को ये पता चलता है कि यहाँ पर इमेज का जो है टाइटल है src मिस्टेक है तरफ अल्टरनेटिव ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसे करके आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर मैं दूसरे टैग को बताने वाला हूँ और यह एंकर टैग, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ए करके लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ और इंटर हान देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यह 4F करके आया हुआ है। यहाँ पर मैं https://google.com यहाँ पे www.google.com करके मैं लिखता हूँ। और यहाँ पर मैं गूगल लिखता हूँ GOOGLE करके मैं लिखता हूँ, GLE करके मैं लिख देता हूँ। ऐसे लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा मैं यहाँ पर आउटपुट पर जाऊँगा। आउटपुट पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं गूगल पर मैं क्लिक करूँगा। गूगल पर क्लिक करने के बाद वहीं पेज पर गाइज वहीं पेज पर जो है ओपन हो रहा है मेरा ये गूगल, ठीक है। दूसरे पेज पर नहीं हो रहा है, वहीं पेज पर हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है वही पेज पर गूगल ओपन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर दूसरे टैब पर ओपन करना है तो आप लोगों को टारगेट लिख देना है। टारगेट लिखने के बाद आप लोग को
यहाँ पर इंटर हान देना है और अंडर स्कोर ब्लैंक करके लिख देना है। ठीक है, अंडर स्कोर ब्लैंक करके लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो। अंडर स्कोर यहाँ पर मैं बैक कर लूँगा। बैक करने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं गूगल पर क्लिक कर देता हूँ। गूगल पर क्लिक करने के बाद आप लोग को ये नया टैब पर ओपन होना था। ये क्या हो गया गाइस। और मैं यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ इसे। मैं ये कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल VS Code पर जाऊँगा और ओपन विद लाइव सर्वर पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मेरा जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लगने लगा है क्योंकि नेट स्लो है। ठीक है गाइज, और जो होता है यहाँ पर मेरा स्क्रीन शो हो रहा है, आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दूंगा क्योंकि मेरा गूगल का लिंक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो नया टैब पर गूगल ओपन हो रहा है। ठीक है गाइज, ऐसे करके आप लोग को जो होता है टारगेट रखना है। आप लोग को नया पेज में रखना है तो टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक करके लिख देना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा और मैं यहाँ पर फिर से इंटर हान दूँगा और मैं क्या लिखूँगा गाइज, यहाँ पर मैं ए लिखूँगा और यहाँ पर ए लिखने के बाद मैं facebook.com लिख दूँगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो FACE फेसबुक करके मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरा जो है फेसबुक ओपन हो जाएगा। मेरा फेसबुक कैसे आता है, मैं फेसबुक का लिंक दे देता हूँ इसमें। ठीक है गाइस, यहाँ पर कितना नेट स्लो है मेरा, बहुत ज़्यादा नेट स्लो है गाइस। और वीडियो स्टार्ट है। ठीक है, और मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक कर देता हूँ और जो होता है यहाँ पर मैं यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करूँगा। ठीक है गाइज, मैं इस लिंक को यहाँ पर कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर माइनस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं VS Code पर जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर से आउटपुट पर जाऊँगा। यहाँ पर टारगेट ब्लैंक करके लिख देता हूँ। क्यों लिखा हूँ, क्योंकि नया टैब पर ओपन करना है मुझे। ठीक है, मुझे नया टैब पर ओपन करना है, इसलिए मैं अंडर स्कोर ब्लैंक करके मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर फेसबुक का लिंक पर मैं क्लिक करूँगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोग को मेरा जो है मेरा नया टैब ओपन हो रहा है। ये मेरा फेसबुक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरा फेसबुक है www.facebook.com जो है यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट शो हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग फेसबुक अकाउंट शो करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से मैं कट कर दूँगा और कट करने के बाद आप लोग यहाँ पर ऐसे करके लिख देना है। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी कमेंट कैसे होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर सी दूंगा और इंटर हान दूंगा, ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 लेवल LEVEL लेवल COMPLETED कंप्लीटेड। ठीक है, वैसे ही करके आप लोग को करना है। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर सिंपल सा ये कमेंट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कैसे करेंगे गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये जो होता है मैं यहाँ पर जाऊँगा और OL लिख कर मैं इंटर हान दूँगा। इंटर हानने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल सा आप लोग मैं यहाँ पर रोशन दूँगा, रोशन सरदार करके मैं अपना नाम दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पशुपति सरदार दूंगा। ठीक है,
पशुपति सरदार दूंगा, नीरज सरदार दूंगा और यहाँ पर मैं अरविंद सरदार दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करके मैं नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो है 1 2 3 करके आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 नंबर पर है रोशन सरदार और 2 नंबर पर है पशुपति सरदार, 3 नंबर पर है श्री राम सरदार और 4 नंबर में नीरज सरदार और 4 नंबर में अरविंद सरदार। ठीक है, ऐसे करके मैं UL पर OL पर और LI पर ऐसे करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग UL अंडरलाइन पर आप लोग क्लिक कर देता हूँ, OL पर अंडरलाइन पर और UL पर अनऑर्डर पर। ठीक है, आप लोग ऐसे करके टैग लिख सकते हो। LI पर मैं लिख दूंगा। मैं फिर से यहाँ पर जो होता है मैं यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर लूँगा ये टैग को। ठीक है, ऐसे ही कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं 3 4 तो पेस्ट करूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं पशुपति लिख देता हूँ, पशुपति लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं अरविंद लिख देता हूँ, ARVIND और यहाँ पर मैं श्री राम करके रामकंद करके लिख देता हूँ। ठीक है गाइज, अब मैं आउटपुट देखूँगा। आउटपुट देखने के बाद आप लोग देख सकते हो वो जो होता है अंडरलाइन पर आप लोग वो जो पॉइंट है पॉइंट करके नाम लिखा हुआ है आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को देना है और यहाँ पर मैं सिंपल इंटर पर क्लिक करूँगा। ठीक है, इंटर पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के बाद मैं इंटर हान देता हूँ और यहाँ पर मैं जो हो रहा है TR पर क्लिक करूँगा। TR टैग लिखूँगा और यहाँ पर TH लिखूँगा और यहाँ पर एशियन लिखूँगा और यहाँ पर मैं सिंपल जो होता है वो मैं TH लिख कर मैं यहाँ पर एडमिन पर मैं दूंगा एडमिन करके एडमिन यूजर्स करके मैं दूंगा। ठीक है, मैं ये कट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये कट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं यूजर्स लिखूँगा, यूजर्स लिख दूंगा। ठीक है, यूजर्स लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर मैं अमाउंट दूंगा। ठीक है, अमाउंट देने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल सा मैं फिर से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करके मैं देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके आप लोग को देना है। ऐसे ही करके मैं देता हूँ पेस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पर टेबल डाटा करके आया हूँ और TH टेबल हाइट और टेबल रो करके मैं देता हूँ। ठीक है, ये जो है TR क्यों लिखा है क्योंकि टेबल रो है और यहाँ पर TH जो है टेबल का हाइट। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा और दूसरा नंबर पर रोशन लिख दूंगा और तीसरा नंबर पर 100 लिख दूंगा और यहाँ पर मैं ऐसे ही करके 2 दूंगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या दूंगा, यहाँ पर पशुपति दूंगा और यहाँ पर मैं फिर से 100 दे देता हूँ, 100 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल यहाँ पर TD करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर TD करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ऐसे ही करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर मैं जो होता है मैं यहाँ पर एक काट दूँगा और यहाँ पर पशुपति यहाँ पर मैं टोटल दूँगा। यहाँ पर TH TD टेबल डाटा है तो टेबल डाटा है, यहाँ पर मैं टोटल लिख दूँगा TOTTLE टोटल करके मैं लिख दूँगा और यहाँ पर मैं 200 दूँगा। ठीक है,
तो 200 देने के बाद मैं यहाँ पर आउटपुट देखूँगा। आउटपुट यहाँ पर मेरा जो है वो शो हो रहा है। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो होता है शो कैसे हो रहा है, मुझे यहाँ पर बॉर्डर डैश यहाँ पर 1 देना है, 1। ठीक है, 1 देने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो है एशियन ऐसे करके आया हुआ है। मुझे इस तरफ चाहिए गाइस। ठीक है, मुझे जो है दाएं तरफ चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, यहाँ पर जो होता है और कॉल्स फैन करके मैं लिख देता हूँ। और कॉल्स स्पैन करके मैं यहाँ पर मैं कॉल स्पैन 2 करके 2 टोटल 2 कॉल स्पैन ले लिया है। ठीक है, और वो है 200 वो एक स्पैन ले। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों को देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपल दूसरे टैग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करके मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, मैं इसे सेक्शन एक टैग है। ठीक है, सेक्शन टैग क्यों है, ये सेक्शन भीतर पर मैं इमेज लिख देता हूँ। इमेज व SRC पर मैं यहाँ पर सिंपल मैं क्या लिखूँगा गाइस, इसलिए मैं यहाँ पर ये जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो होता है लोरेम पिक्सम का इमेज, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं SRC पर मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा, यहाँ पर मैं सेक्शन डैश इमेज करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखने के बाद मैं यहाँ पर ये मुझे डीप पर देना था। ठीक है, डीप पर देने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल इमेज पर मैं इमेज, उसके बाद मैं एक और डिप बना लेता हूँ। ठीक है, एक और डिप बनाने के बाद आप लोग को सिंपल सा देखिएगा, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर H1 देना है। H1 पर मैं हेडर देता हूँ और यहाँ पर मैं P टैग करके लिख देता हूँ, P इंटर और लोरेम 50 ऑफ कैरेक्टर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लोरेम 50 ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं आउटपुट दे देता हूँ। ठीक है, मुझे कंट्रोल कॉपी करना है और पेस्ट करना है ये, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, मैं ऐसे ही करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो होता है ऐसे करके लिखना है। H1 H2 आप लोग CSS से भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि H1 जो है SEO के लगी ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ऐसे ही करके आप लोग को देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेबार दूंगा क्योंकि मुझे हेडर बनाना है, इसलिए मैं नेबार दूंगा, NAV दूंगा। ठीक है, यहाँ पर नेबार का मैं डिप दूंगा और यहाँ पर मैं लोगो लिख लूँगा और यहाँ पर मैं H1 पर लोगो लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे SEO के लगी काम कराना है। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं फिर से डिप दूंगा और यहाँ पर मैं एंकर टैग लिख दूंगा और एंकर टैग पर मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी टैग नहीं है। ठीक है, मैं होम लिखता हूँ और ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर अबाउट लिख दूंगा। अबाउट लिखने के बाद यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख लूँगा, यहाँ कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर मैं सर्विस लिख लूँगा, प्रोडक्ट्स लिख लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्विस लिख लूँगा, SERVICE सर्विसेस मैं लिख लूँगा और यहाँ पर मैं सिंपल मैं आउटपुट देखता हूँ, क्योंकि ये जो होता है ये अब CSS का काम है, अब ये HTML से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं इनपुट दे दूँगा। इनपुट देने के बाद मैं यहाँ पर सर्च दूँगा, सर्च का टैब सर्च, नेम पर सर्च है। ठीक है, और ID पर भी मैं सर्च लिख देता हूँ। ठीक है,
ऐसे करके आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर मैं सिंपल मैं प्लेस होल्डर दे दूँगा, प्लेस होल्डर। और मैं यहाँ पर सर्चिंग करके मैं दूंगा सर्च डॉट 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 करके मैं लिख दूंगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ऐसे ही करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरा लोगो है, यहाँ पर सर्च डॉट 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 करके आया हुआ है। यहाँ पर मेरा होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट सर्विस करके लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, ऐसे हेडर में इतने टैग लगता है। ठीक है, आप लोग को पता हो चुका है गाइज। आप लोग नए चैनल में हो तो गाइज चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो का आप लोग एंड तक देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही एड्रेस लिख लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद मैं यहाँ पर रोशन दूंगा, रोशन सरदार करके लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं BR टैग यूज़ करूँगा। BR से क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक है, मैं ऐसे ही करके लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं राज विराज लिख लेता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर से BR देता हूँ, BR टैग होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर और क्या लिखूँगा गाइस, ऑल प्रोग्रामर करके मैं लिख देता हूँ। और BR टैग मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इससे ही। ठीक है, मैं ऐसे ही मैं ये ब्रेक क्यों दे दूँगा। ठीक है, मैं ऐसे ही एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर करके मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट इंटर पेस्ट करके मैं 3-4 ठो मैं पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद सिंपल मैं आउटपुट देखता हूँ। ये जो मेरा है वो ब्लॉक एलिमेंट में है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट में मेरा जो है ये टैग है, ये टैग ब्लॉक एलिमेंट का टैग है। ठीक है, यहाँ पर मैं पशुपति लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल आउटपुट देखता हूँ। ठीक है, आउटपुट मैं देखता हूँ। और यहाँ पर मेरा जो है पशुपति करके मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, जो मैं मेन लिखता हूँ, मेन होने के बाद यहाँ पर मेरा जो है वो आप लोग यहाँ पर मेन के भीतर पर आप लोग सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद डिव होता है, सेक्शन के बाद पहले बने आप लोग एक डिव रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेक्शन के बाद एक डिव होता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर डिव करके मैं लिखता हूँ। और यहाँ पर इमेज करके मैं देता हूँ। और यहाँ पर मुझे अभी H1 टैग देना है। ठीक है, यहाँ पर H1 लिख देता हूँ। ठीक है, क्या सिंपल मैं यहाँ पर लोरेम यहाँ पर मैं H1 टैग देता हूँ। यहाँ पर मैं नेपाल फर्स्ट मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म करके मैं लिख देता हूँ, इन कोडिंग करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसे ही करके मैं लिख देता हूँ। और लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर मेरा जो है आउटपुट यहाँ पर मेरा जो मैं यहाँ पर पी टैग लिख देता हूँ, पी टैग लोरेम यहाँ पर 50 ऑफ कैरेक्टर मैं दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही करके आप लोगों को देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बटन लिख देता हूँ। बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट दूंगा। सबमिट लिखने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट करके मैं एक लॉगिन करके मैं देता हूँ। यहाँ पर जो होता है लर्न मोर को मैं लिख देता हूँ। और लर्न मोर पर लिखने के बाद यहाँ सिंपल मैं यहाँ पर आउटपुट देखूँगा।
यहाँ पर जो मेरा है यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है गाइज, नेपाल फर्स्ट प्लेटफॉर्म इन कोडिंग रिलेशन लोरेम 50 ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर दूसरे टैग पर है बटन टाइप सबमिट है, यहाँ पर लोरेम मोड देता है, और यहाँ पर दूसरे टैग पर इमेज है। ठीक है, इमेज आप लोग यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो होता है मैं दूसरे का इमेज यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इमेज HD क्वालिटी करके लिख देता हूँ। ठीक है, क्वालिटी लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इमेज कौन सा यूज़ करने का। ठीक है, मुझे कौन सा इमेज यूज़ करना है गाइज। यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा इमेज। मैं यहाँ पर कॉपी लिंक की इमेज एड्रेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HD इमेज करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, HD इमेज करके मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं आउटपुट देखूंगा गाइज। ठीक है, आउटपुट देखने के बाद इससे मेरा होता है। और आप लोग इससे ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो आप लोग टेलविन CSS का कोर्सेस का वीडियो देख सकते हो। ठीक है गाइज, मैं H1 टैग के बारे में बताता हूँ। ठीक है गाइज, आप लोग यहाँ पर फुटर लिख देना है, और फुटर लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल यहाँ पर डिव देना है। डिव पर मैं यहाँ पर H1 देना है, और H1 देने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक कॉपीराइट इमेज में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉपीराइट करके मैं सर्च कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेड कीवर्ड, यहाँ पर COPY कॉपीराइट RIGST राइट कॉपीराइट करके मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर कॉपीराइट रिजर्वेड करके मैं लिख देता हूँ। और लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो होता है कॉपीराइट का आइकन देखने को मिल जाता है, C का आर्ग्रेड। ठीक है गाइस, ऐसा आइकन आप लोगों को कहाँ मिलेगा। मैं यहाँ पर बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर ये भी नहीं आए गाइस, ये भी नहीं है। यहाँ पर हाउ डू इज फुट, यहाँ पर जो मैं इसे ही पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, इससे मैं यहाँ पर कॉपी नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर कंट्रोल-C कर दूँगा। कंट्रोल-C करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं VS कोड पर जाऊँगा। VS कोड पर जाने के बाद सिंपल मैं पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर 2025 डॉट ऑल कॉपीराइट रिजर्वेड RESCRVED रिजर्वेड करके मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं आउटपुट शो कराऊंगा गाइज। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्रेड 2025 डॉट ऑल करके मैं लिखा हुआ। यहाँ पर मेरा वीडियो रिकॉर्ड ऑन है कि नहीं है मुझे चेक करना पड़ता है। ठीक है गाइज, ऐसे ही करके आप लोगों को लिखना है। फुटर का ये लिखना है, हेडर का वो लिखना है, नाबार के हैं मैनी का ये। आप लोग यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ, पी लोरेम करके मैं लिख देता हूँ। लोरेम 14 ऑफ कैरेक्टर करके मैं लिख देता हूँ, और लिखने के बाद यहाँ पर मैं लोरेम, और यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखूँगा गाइज, यहाँ पर मैं
लोरेम कट कर देता हूँ। लोरेम कट करने के बाद मैं आई लिखूँगा। आई लिखने के बाद मैं आई टैग को मैं देखता हूँ, आउटपुट में शो करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो है मैं यहाँ पर शो करता हूँ, और शो करने के बाद लोरेम जो लिखा हुआ है वो जो है वो फॉन्ट जो है इटैलिक है। ठीक है गाइस, इटैलिक है, इटैलिक पे फॉन्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग मैं ऐसे ही इससे भी कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पर बी पर मैं लिखता हूँ, बी पर मैं पेस्ट कर देता हूँ बी टैग पर। ठीक है, बी टैग पर पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो होता है यहाँ पर लोरेम का इटैलिक है। और जो होता है, और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बी जो बी का होता है बोल्ड। ठीक है, यहाँ पर ई इटैलिक, यहाँ पर बी बोल्ड। बोल्ड पर लिखने के बाद यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर उसके बीच पर है वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसे मेरा जो है यहाँ पर जो होता है बोल्ड होता है। ठीक है, बोल्ड होने के बाद आप लोग यहाँ पर ईएम पर कैसा बोल्ड होता है, ईएम का लगी आप लोग यहाँ पर जो होता है बीआर स्ट्रॉन्ग का जो होता है एसईओ में ज़्यादा काम आता है, इसलिए आप लोग एसईओ लिख दीजिएगा। ठीक है, एसईओ लिखने के बाद आप लोग को ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर आप लोग को काम करने का मिलता है। ठीक है, ये जो है ये जो है बी वाला टैग, ये बी वाला टैग कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ बोल्ड करता है। ठीक है, वो बोल्ड करने के बाद आप लोग को ये चिन्हाएगा मेरा इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन है स्ट्रॉन्ग लिखने के बाद। ठीक है, आप लोग ई टैग इटैली पर भी है गाइस, सेम टू यू। मैं डॉलर पर क्लिक डॉलर कट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ईएम लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। देख लो गाइस, सेम है, सेम है गाइस। यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पर लोरेम इपिक्सम डॉलर करके लिखा हुआ है। डॉलर करके लिखने के बाद डॉलर आरईएम में क्या फ़र्क है गाइस, यहाँ पर ईएम जो होता है ईएम टैग एसईओ के लगे ज़्यादा काम आता है, और आई कुछ भी नहीं करता है गाइस। आई सिर्फ इटैलिक करता है और कुछ भी नहीं करता है, और सिर्फ आप लोग को ईएम लिखना है। ईएम लिखने के बाद आप लोग को जो होता है और ऐसे ही एक टैग होता है ऑफ साइड। ठीक है, और साइड के लगे आप लोगों को जो जितने भी वो स्क्रॉल स्किप है, स्किप करने के बाद आप लोग को डॉलर एडिशंस में डॉलर एड्स हो रहा है। ठीक है गाइज, डॉलर एड्स होने के बाद वो ऑफ साइड टैग पर लिखता है। ठीक है गाइज, ऐसे आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर मैं सिंपल ऑफ साइड टैग लिखता हूँ, और ऑफ साइड टैग लिखने के बाद मैं सिंपल क्या लिखता हूँ, यहाँ पर आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल टैग को मैं इंटर कर देता हूँ, और आर्टिकल टैग को मैं इंटर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं लोरेम करके लिख देता हूँ। लोरेम 50 ऑफ कैरेक्टर और आर्टिकल, और आर्टिकल भी सेम टू है। ठीक है, सेम टू ऑफ वर्ड्स, और मैं यहाँ पर ए टैग लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं एडियो करके मैं लिखता हूँ AIDEO AI। मेरा नेट कितना स्लो है गाइस। यहाँ पर मैं ऑडियो करके मैं लिख देता हूँ, और ऑडियो करके बाद SRC चाहिए, मैं SRC यहाँ पर मैं म्यूज़िक लिख देता हूँ। म्यूज़िक लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल मैं एक म्यूज़िक खोलूँगा। मैं यहाँ पर नया टैब ओपन करूँगा और यूट्यूब पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं नया टैब होने के बाद यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कितना स्लो है गाइस। कितना स्लो है गाइस। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर कितना स्लो है मेरा नेट।
यहाँ पर मैं प्ले ऑल पर मैं क्लिक कर देता हूँ। प्ले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो है कितना नेट स्लो हो गया चाहिए, मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देता हूँ। शेयर पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी लिंक करूँगा ये वीडियो का जो होता है। यहाँ पर मैं VS कोड पर आकर मैं SRC पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ सिंपल मैं ऑटो लिख देता हूँ, ऑटो प्ले। और दूसरा टैग है क्या, कंट्रोलर होता है, लूप होता है गाइज, लूप 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 इन्फिनिटी लूप में चलेगा। ठीक है गाइज, फिर से री होकर चलेगा, इसलिए मैं लूप चूज कर लेता हूँ। लूप चूज करने के बाद मैं सिंपल आउटपुट पर मैं जाऊँगा। आउटपुट पर जाने के बाद सिंपल मैं स्क्रॉल कर दूँगा। स्क्रॉल करने के बाद गाइज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है मैं स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मेरा जो है म्यूज़िक नहीं है। मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा गाइज, मैं यहाँ पर वीडियो टैग देकर मैं यहाँ पर SRC गड़बड़ है कि क्या गड़बड़ है। यहाँ पर मैं सिंपल एक कंट्रोलर हो जाए, कंट्रोलर वीडियो करके मैं लिख देता हूँ। और वीडियो को लिखने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल मैं वीडियो लिख देता हूँ, वीडियो VIDEO। वीडियो करके मैं वीडियो के SRC लेकर आता हूँ। वीडियो का SRC लेकर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अल्टरनेटिव पर भी कुछ नहीं है वैसे। मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल आउटपुट देखूँगा। आउटपुट देखने के बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ऑटो प्ले पर दूँगा। ऑटो प्ले पर देने के बाद मैं यहाँ पर लूप दूँगा। यहाँ पे मेरा इतना स्क्रॉल हो रहा है, इसके बीच में कोई है जो वीडियो टैग भी नहीं आ रहा है। एक टैग और है, कंट्रोलर होता है, क्या होता है यार, कंट्रोलर होता है शायद। मैं यहाँ पर सिंपल स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं माइनस में क्लिक कर देता हूँ। माइनस में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं ये लिंक तो ठीक है ना, ये लिंक ठीक होने के बाद भी क्यों नहीं आ रहा है, यही प्रॉब्लम है गाइस। ये लिंक ठीक होने के बाद क्यों नहीं आ रहा है। अब मैं सिंपल मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर वीडियो लिख देता हूँ।
वीडियो लिखने के बाद मैं यहाँ और मैं आउटपुट में मैं देखूँगा। आउटपुट पर देखने के बाद मेरा यहाँ पर कुछ भी वीडियो का शो नहीं हो रहा है गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा है शो। ठीक है, अब मैं बैक कर दूँगा। बैक करने के बाद यहाँ पर सिंपल मैं एक वीडियो चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर डाउनलोड पर कोई वीडियो है, वीडियो नहीं है गाइस, मिल भी नहीं रहा है। कैसे ताकेंगे गाइस? यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ स्क्रॉल करने के बाद वीडियो मेरा कंप्यूटर पर नहीं है। ठीक है गाइस, मैं ऐसे करके दूसरे डॉक्यूमेंट पर मैं जाऊँगा। वीडियो नहीं है इसमें गाइस। ये फ़ॉन्ट है पॉपिंस का, निनतो का, ये भी वीडियो नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर, ये भी वीडियो नहीं है। कैमरेस ऑलवेज, ये वीडियो है गाइस। यहाँ पर मैं सिंपल कॉपी करता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं VS कोड पर जाऊँगा। VS कोड पर जाने के बाद मैं यहाँ सिंपल मैं एक फाइल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो कट कर देता हूँ। कट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर ये भी मैं वीडियो क्यों लिखता हूँ गाइस, मैं इसे कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो होता है, आप लोग यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है गाइस। इसका जो है साउंड नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है गाइस। ये स्टार्ट होने के बाद आप लोग यहाँ पर सिंपल आप लोग को कैमरा इस पर क्लिक कर देना है और मैं यहाँ पर सिंपल स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करूँगा। वीडियो टैग